भू चेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव, इन्होंने यहाँ पर 6 द्रव्यों का वर्णन किया था। 6 द्रव्यों में से इन्होंने जीव द्रव्य का भी वर्णन किया और ये चूलिका में यानी उपसंहार करते हुए लिख रहे हैं कि जो जीता है, जीता था, जिएगा, ठीक है, 10 प्राणों से या 4 प्राणों से, वो क्या है? जीव। इस प्रकार जीव का यहाँ कथन हुआ और वास्तविकता में सारा राग और सारा संवेदन करने वाला, सारी अनुभूतियाँ लेने वाला कोई है तो जीव है। स्वयं की भी अनुभूति ले सकता है और पुद्गल आदि कर्मों की भी अनुभूतियाँ ले सकता है। तो हम ये पर्याय में ये पुद्गल आदि की ही अनुभूति ले रहे हैं। वास्तविकता में हमने अपना आनंद लिए ही कहाँ है, और अपने आनंद के लिए ही हमें अपने अंदर पहुंचना पड़ता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल सत्य है, जब व्यक्ति भोजन भी करता है, जब व्यक्ति भोजन भी करता है तब वो दूसरे को नहीं देखता। क्या है? वो अपने भोजन का अपना आनंद लेता है, लेता ना। जैसे भोजन में भूल जाते हैं, ऐसे ही जीव आत्म साधना में जब जो करना चाहता है, अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहता है, सत्य तो यही है, निश्चय तो यही है, व्यवहार तो छूट जाता है और छोड़ना पड़ता ही है। यहाँ का व्यवहार, यहाँ का परिवार यहीं छोड़ना पड़ेगा, आगे साथ नहीं जाएगा। तुम असत्य का जीवन जियो क्यों? और मनुष्य होके, अभी तक तो त्रियंच थे, अभी तक देव आदि थे, जहाँ पे संयम की अनुपलब्धि थी। जब हमारे पास, ध्यान रखना, मनुष्य पर्याय मिल गई, अब संयम की, चारित्र की, आत्मा में रमण करने की उपलब्धि है, तो हम क्यों अज्ञानता में अपनी उपलब्धि में अनुपलब्धि प्रवेश कराएं? संयम का जो योग्य समय था वो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद इस मनुष्य पर्याय में प्रारंभ हो जाता है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद प्रारंभ हो जाता है, जिसकी संयम की उपलब्धि तीनों गतियों में नहीं मिली। कौन सी? मनुष्य नहीं, त्रियंच, नरक और देव। देव भी बनने बड़ी बात नहीं है, सुनना, पर देव बन के संयम की उपलब्धि नहीं होती है। देव संयमी नहीं होते हैं, देव संयमी नहीं होते हैं। संयम का एक ही अवसर मिलता है, वो है मनुष्य पर्याय। और उसमें भी जैन कुल मिलना, मनुष्य तो अरबों हैं, कितने हैं? करोड़ों की तो यहाँ संपदा है, जनसंख्या है, विदेश वगैरह सब मिलाओगे तो अरबों के ऊपर निकल जाएंगे। इतने सारे देश हैं, देशों के नाम याद नहीं आते। अभी जो यूक्रेन वादी का युद्ध हो रहा, यूक्रेन का नाम ही नहीं जानते थे लोग। इतने बड़े बड़े देश के नाम नहीं जानते, वहाँ के राष्ट्रपति को नहीं जानते, वहाँ के यानी मूल राजधानी जो है ना, मूल राजधानी को नहीं जानते हैं, देशों के नाम याद नहीं आते हैं, तो मनुष्यों की क्या गिनती। पर ध्यान रखना, उसमें भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, 6 ऋतुएं होती हैं और निर्गंत चर्या का पालन हो सकता है और निर्गंत बन सकते हैं। ये भी सोच लो, अन्य जगह ये उपलब्धि नहीं है। विदेश में होना कोई बड़ी बात नहीं है, या बहुत सारी सुविधाएं होना बड़ी बात नहीं है, या चक्रवर्ती होना भी, या आज के जो टॉप 10 आ रहे हैं लोग जो धन में आदि में हैं, इसमें होड़ में लगे हुए, ये भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उनका पूर्व का पुण्य चल रहा है, पर उनके पास भी धन से या उनके पास भी संयम नहीं आ सकता। अमूल्य वस्तु है, वो क्या है? संयम। अमूल्य वस्तु है संयम। कल हम लोग जंगल में बैठे हुए थे, क्या देखा? एक बर्रैया
घर बना रही थी। उसका मुंह कितना, क्या बना रही थी अपना? मिट्टी लाती है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? टाटिया नहीं, आपके यहाँ राजस्थान में चलता होगा, यहाँ बोलते ना, नहीं छत्ता बोला, वो काली जो, हाँ लकेरी टाइप की बोलते, क्या बोलते हैं? मिट्टी लाती है, लकेरी बोलते हैं, ठीक है ना। और हम ये देख रहे थे बिल्कुल छोटा सा मुँह, उसमें वो मिट्टी ला रही है और अपना घर बनाती जा रही है। हमने कहा यदि मनुष्य अगर घर बना लेता है तो उसको अहंकार आ जाता है। ये काम तो बर्रैया भी कर सकती है, करती है। क्या है? ऐसे ही बहुत छोटे छोटे जीव अपना बिल बना लेते। चींटियाँ जो बनाती ना, जिनको दिखता नहीं है, वो अपना बिल बना लेते हैं। क्या है? यहाँ तक कि केचुए तक बना लेते हैं, जो 2 इंद्री कहलाते हैं, वो भी अंदर रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखो, ये घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वास्तविकता में संयम में आना, संयम में आना ये बहुत बड़ी बात है। संयम का वेदन करो, क्या पुतलों का और अन्य चीज़ों का वेदन कर रहे हैं। संयम यानी स्वभाव में पहुंचना। संयम किस लिए है? स्वभाव में पहुंचने के लिए। अन्यथा विषय कसायों में तो जीव छोटी छोटी सी बातों में चला जाता है। ध्यान रखना, असंयम में लाने वाला कोई भाव है तो उसका नाम है राग द्वेष। छोटी छोटी सी बातों को हम छोटे से छोटे, देखो कसाय करना होती है, एक और अच्छे समझना, कसाय करना होती है, हम तो निमित्त धर्म का बना लेते हैं। अब ये कहा जाएगा कसाय करना होती है तो हम निमित्त किसका बना लेते हैं? धर्म का बना लेते हैं। अब यही कहा जाए, धर्म में कसाय करने को लिखा है क्या? राग द्वेष करने को लिखा है क्या? पर अज्ञानी जीव विभाव भाव में बह कहे अपने स्वरूप का चिंतन ना करके कसायों में अपनी पूरी पर्याय को नष्ट कर देता है। जिसको संयम और स्वभाव में जाने का एक मार्ग चाहिए था, वो कहाँ हो गया? किसमें हो गया? कसाय में चला गया। क्या करें? विचारों का पुण्य नहीं रहता है, जो जिनवाणी को या जिन गुरु को या जिन देव को नहीं देख पाती, उसके पास नहीं सुन पाते, और उनसे स्वरूप ज्ञान करना था। क्या करना था? शुद्ध ज्ञान बन सके। यो अभी निकला था ना, इसमें शुद्ध चैतन्य को प्राप्त कर सकें, ये अवलंबन है। क्या है ये सब? अवलंबन है। हम शुद्ध चैतन्य को प्राप्त करें, इसलिए वो हमें भगवान की मुद्रा देखी थी। भगवान की मुद्रा देखते देखते हमें शुद्ध चैतन्य की याद आ जाए। जब तक इस उसमें नहीं जाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसीलिए जो है ना, ये प्राणों से भी जीता है। ध्यान रखना, जो जैसे जैसे आयु के अपनी श्वास उच्छ्वास आदि मिले हैं, 4 प्राण बताए थे, कौन कौन से? इंद्री, बल, आयु, श्वास उच्छ्वास। व्यवहार से ये प्राण है। क्या है? ये तिक्काले चतुपाणा इंद्री बल माऊ अण पाणो य व्यवहारासो जीवो। ये व्यवहार से निश्चय ने चेतना, जैसे निश्चय ने सुत मात्र चेतना प्राण है, वो कभी समाप्त नहीं होना। इसीलिए अब यहाँ पे समझना है। अब आगे बताया, अब यहाँ तक तो जीव का कथन किया था, ठीक है। मुत्तम शुद्धात्मनो विलक्षण स्पर्श रस गंध वर्णवती मूर्त रुच्यते। यहाँ क्या बता रहे हैं? अब पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं, वे तो अजीव हैं। कैसे हैं? 2 द्रव्य हैं, जीव और अजीव। इनका ही फिर 6 द्रव्यों के रूप में उसको कहा गया है। जीव तो जीव ही रहता है, अजीव 5 होते हैं, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। ये 5 जो द्रव्य होते हैं, कैसे होते हैं? अजीव होते हैं। उसमें से क्या बोलता रहे? मुत्तम मूर्तिक,
कैसा है? मूर्तिक है। कौन? शुद्धात्मनो विलक्षण, जो शुद्धात्मा से विपरीत होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्णवती, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। मूर्तरुच्यते, उसको मूर्त कहा जाता है। आत्मा में न स्पर्श है, न गंध है, न रस है, न कोई वर्ण है। आत्मा कैसी होती है? स्फटिक जैसी होती ना, होती ना? आत्मा कैसी होती है? दीपक की लौ जैसी होती कि नहीं होती? वो टीवी में नहीं देखी थी आपने? क्या है? टीवी में आत्मा दिख रही, क्या दिख रही? दूसरे की आत्मा किस में दिख रही? क्या बताएं सचिन भैया, अब तो लोग मान लेते हो तो क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए लिखा है शुद्धात्मनो विलक्षण, शुद्धात्मा से विपरीत, स्पर्श रस गंध वर्णवती मूर्त रुच्यते। स्पर्श रस गंध वर्ण जो है ना वो मूर्त होता है। और तत्सद्भाव मूर्तम पुद्गलहा, और ये मूर्तिकपना किस में पाया जाता है? पुद्गलों में पाया जाता है। मूर्तिकपना किस में पाया जाता है? पुद्गलों में पाया जाता है। अब लोग कहते हैं एक बार आत्मा को देख लें। अब दिखती नहीं तो कैसे देख लोगे? रूप ही नहीं है उसका। कैसा नहीं है? आत्मा का कोई रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण भी नहीं। क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। मोबाइल है आपके पास? दिखाना। इसमें किरणें आ रही कि जा रही हैं? किरणें आ रही कि जा रही हैं? दिख रही क्या? जब पुद्गल नहीं दिखता है तो आत्मा कैसे देख पाओगे? जबकि इसमें दिखती है। दिखती नहीं होती, दिखती नहीं होती तो उसमें आती कैसे? और दिखती नहीं होती तो वो पिक्चर जो आती है आपकी, फोटो जो आती है, डेटा जो आपका आता है, कहाँ से आता है? जो पकड़ा जाए, स्पर्श किया जाए, जिसको ग्रहण किया जाए, जिसको छोड़ा जाए, ये सारी चीज़ें पुद्गल है। पुद्गल भी ऐसा सूक्ष्म जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसका नाम शुद्ध पुद्गल परमाणु। कैसा है? शुद्ध पुद्गल परमाणु। वो आंखों से दिखाई, कर्म पुद्गल हैं, दिखते हैं क्या? अभी इसीलिए कह रहे हैं इसमें बैलेंस डालो या इसमें फ़ोन लगाओ तो धीरे धीरे क्या होता है? आता भी है और जाता भी है, पर दिखता है क्या? इसीलिए तो कह रहे हैं जब आपका पुद्गल ही नहीं दिखता है तो आत्मा तो अरूपी है, अमूर्तिक है, कैसे दिखाई देगी? पर अब पुद्गल आपको दिखाते हैं, यानी आत्मा आपको दिखाते हैं। जो सुन रहा है वो कौन? सुन रहा है कौन? सुख दुख का अनुभव कर रहा है कौन? ज्ञानचंद जी कौन? क्या है? अब हमें तो आज पता पड़ा, आपका तो नाम मालूम था। क्या है? हमें तो आज पता पड़ा कि उनकी माँ का नाम श्रद्धा है। ठीक है ना? आपका नाम क्या है? ज्ञानचंद जी। तो चारे तो हो नहीं था। हमें तो क्या है? वो तो आज क्या हुआ, जब आहार के बाद भजन चल रहा था तब लोग सुना रहे थे तो रोक ही नहीं सकते थे आप। तो कहने का अर्थ ये है, ये सुख दुख का वेदन कौन ने किया? सुख दुख का वेदन कौन ने किया? कौन कर रहा है? क्योंकि इंद्रियां करती होती तो वो तो मरने व्यक्तियों को भी या मृतक व्यक्ति को भी ये इंद्रियां होती हैं, फिर उसको सुनाई क्यों नहीं पड़ता? उसको फिर कैसी चिता पे रख देते हो? क्योंकि संवेदन करने वाला कौन? जीव। ठीक है ना? जैसे घड़ी चल रही है, सब दिख रहा है, चल रही है, घड़ी दिख रही है, बस चलाने वाला सेल। सेल कह दो, उसकी विद्युत कह दो। क्या है? ऐसे इस पूरी शरीर को चलाने वाला कोई है तो वह है आत्मा।
अगर आत्मा है तो शरीर चल रहा है, और आत्मा निकल गई यही शरीर से दुर्गंध शुरू हो जाएगी। इतना तेजी इसमें, देख लो ना। मरा हुआ व्यक्ति, एक घटना बचपन में एक सुनाई थी कि एक बहन का बोले भाई नहीं मिला, 3 दिन तक नहीं मिला। आपस की कोई रंजिश थी, कसाई ऐसी होती है। बोले हाँ, उसको जंगल पे टांग दिया, जंगल में उसको फांसी पे टांग दिया। क्या है? बोले महाराज मैंने उस समय बता रहे थे, जब उनको मैंने उस पेड़ से उतारा पुलिस आदि सब ने, तो बोले थोड़ी सी गलती हो गई तो रस्सी छूट गई। तो 3 दिन में शरीर ऐसा हो गया था कि 3 दिन में जैसे ही वो नीचे गिरा तो पूरा शरीर बिथल गया, जैसे कोई कलिंदा नहीं होता है, ऐसा कह रहे पूरा फैल गया। यानी ये आत्मा निकलने के बाद शरीर की दशा होती है। जब आत्मा थी, अब आत्मा का अपन वेदन नहीं करे, जब आत्मा थी तो हम उस आत्मा की कीमत नहीं समझ रहे। इस शरीर की कीमत आत्मा से ही है। जैसी आत्मा निकल जाती है, जैसा है वैसी रखा रहता है। शरीर में गर्मी खत्म, ठंडा हो जाता है शरीर। कैसा होता है? जब तक ये आत्मा इसमें प्रवेश की है तब तक चल रहा है, ठीक है। और आत्मा जैसे ही निकलेगी वैसे ही सारी क्रियाएं स्थिर हो जाएंगी। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पे समझाते हैं, क्या है? ये विलक्षण है, किससे? शुद्ध आत्मा से विलक्षण है। इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता। आत्मा को स्पर्शित नहीं कर सकते। क्या है? आत्मा को स्पर्शित नहीं कर सकते, समझो, देख भी नहीं सकते। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखा है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जो हम रूप को देख रहे हैं, जो सब चीज़ों को देख रहे हैं, तन्न जानाति सर्वथा, उसको सब पुद्गल ही दिखाई दे रहे हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती। फिर वो जो आत्मा है वो दिखाई नहीं रही, जो दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। किससे बोलूं? एक बार जीवन में 2 ग्रंथ हमने बताए, बिल्कुल सुलभ और सरल है, इष्टोपदेश और समाधि तंत्र। साधक को ये पढ़ाए जाते हैं, पहले हम लोगों को भी आचार्य ने पढ़ाए थे। आप लोग भी इनका स्वाध्याय अवश्य करें। कौन? ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, यद्यपि सभी आचार्यों की कृतियाँ अनुपम है, पर ये समता को बढ़ाने के लिए, स्वरूप तक पहुँचाने के लिए बहुत साधकतम, क्या है, सहकारी कारण है। साधकतम तो स्वयं की आत्मा ही है। क्या है? इसीलिए जो हम देख रहे हैं ये सब क्या है? और बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, ज्ञानचंद जी, आप चाहो कि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें तो आपके लिए घर की इतनी समस्याएं रहेंगी, परिवार की इतनी समस्या रहेंगी, है ना, समाज की इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं पारिवारिक, कि आप उसका चिंतन वेदन नहीं कर सकते हो, बहुत कम है। इस चिंतन वेदन करने के लिए ही वास्तविकता में भिन्न होना पड़ता है, और भिन्न होके ही इस चीज़ का चिंतन हो पाता है। आपको क्या बताएं, जब जब हम लोग भी कोई विशेष कार्य के लिए, अनुष्ठान के लिए, अभी दीक्षा के लिए कार्य करते हैं, उस समय भी उन चिंताओं के कारण वो चिंतन से दूर हो जाते, थोड़े उतने समय के लिए तो हो जाते, फिर स्थिर हो जाते हैं, आ जाते, स्वाध्याय के लिए भी आ जाते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। और यही स्वाध्याय आत्मस्थ करता है।
ठीक है ना। इसलिए समय हो रहा है अपन इस चीज़ को समझें। तो यहाँ बता रहे हैं ये अमूर्त जो शुद्ध आत्मा है, अमूर्त जो शुद्ध आत्मा है उससे विलक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण वाली जो है उसको मूर्त कहते हैं। और उस मूर्त को सद्भाव से अर्थात उस मूर्त का धारक होने से पुद्गल द्रव्य मूर्त है। पुद्गल द्रव्य कैसा है? हम पुद्गल के पीछे पड़े हैं, कर्म भी पुद्गल है, संसार में जितना शरीर आदि है सब पुद्गल है। ये सब क्या है? पुद्गल है, पुद्गल। ये सब क्या है? पुद्गल है। पूरण और गलन उनका होता ही रहता है। और ध्यान रखना इन्हीं पुद्गलों का बार बार संयोग और वियोग होता है। अनंत माता पिता बन चुके हैं, अनंत संबंधी बन चुके हैं, अनंत शरीर धारण कर चुके हैं, अनंत कर्मों को हमने ग्रहण भी किया है, छोड़ा भी है। सब चल रहा है। प्रत्येक क्षण में असंख्यात गुण श्रेणी क्रम से कर्मों का बंध भी हो रहा है, निर्जरा भी चल रही है। एक साथ आयु को छोड़ के, आयु एक समय बनती है, इसलिए एक साथ माने प्रति समय सातों कर्मों का आश्रव चल रहा है, बंद चल रहा है। एक नहीं, कितने? एक साथ सातों कर्मों का आश्रव बंद चल रहा है। इसीलिए, और ये सब क्या है? पुद्गल। ये सब क्या है? पुद्गल। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि उसका सद्भाव अर्थात मूर्ति को धारण करने वाला मूर्ति वो है कौन? पुद्गल। जीव द्रव्य यद्यपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मूर्त है। जीव भी कैसा है? जीव द्रव्य यद्यपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कैसा है? मूर्त है। कर्मों के साथ रह रहा है या शरीर के साथ रह रहा है, इसलिए इसमें मूर्तपना है। कैसा है? व्यवहार से कहेंगे ये हमारा शरीर है, निश्चय से हमारा शरीर नहीं है। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है। पर अगर जब कहा जाता है व्यवहार से, हाँ व्यवहार से कहेंगे जीव है, यानी ये मनुष्य जीव है। मनुष्य जीव में, जीव द्रव्य में पुद्गल का उपचार किया गया है। इसीलिए सद्भूत नहीं है, असद्भूत है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण जीव के हैं क्या? नहीं है। तो इसलिए असद्भूत है, सद्भूत भी नहीं है, असद्भूत है। ऐसे असद्भूत क्या है? असद्भूत, अनुपचरित, उपचरित भी, अनुपचरित असद्भूत। उपचार जीव में जीव का करोगे तो उपचार होगा, जीव में पुद्गल का कर रहे तो अनुपचरित असद्भूत, सद्भूत भी नहीं है। व्यवहार नय, व्यवहार नय, व्यवहार नय या व्यवहार उपनय बोले, इसको आलाप पद्धति में उपनय कहा है। नया नाम समीपा उपनय, तो इसीलिए नय के समीप रहती है, उपनय है। तो ये क्या है? जीव यद्यपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मूर्त है, तथापि शुद्ध निश्चय नय से, फिर कह दिया देखो आगे, तथापि शुद्ध निश्चय नय से अमूर्त है। तथा धर्म अधर्म आकाश और काल ये सब अमूर्त ही होते हैं, शुद्ध ही होते हैं। या उपचार या अनुपचार नहीं लगाया, सद्भूत असद्भूत इसमें नहीं लगता, व्यवहार इसमें नहीं लगता, क्योंकि सीधा सीधा है। जहाँ पर कर्मों का संयोग है तो वहीं क्या है? शुद्ध शुद्ध का भेद किया गया है। जहाँ पर कोई संयोगी नहीं है वहाँ ये चारों द्रव्य कैसी हैं? शुद्ध हैं। अब आगे शब्देश को अपन समझेंगे, शब्देश कैसा होता है। ओम नमः